गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। अब मैं जिन विपत्तियों से गुजरी हूँ गुरुजी, तब मुझको कोई सहारा अंदर से देने वाला नहीं था। रोटी चावल दाल तो सब देते हैं, लेकिन दर्द का इलाज तो बिहारी जी करते हैं। जैसे मैं आपका कथा सुनती गई, मानो मेरे साक्षात जैसे उस समय माता द्रौपदी का चीर हरण करने के समय भगवान ने चीर को बचा के रक्षा की। मेरे प्राणों को रक्षा करने स्वयं आपकी मुख से जो कथा निकली, वो कथा ने मेरे जान को बचाए हैं। मेरे अंदर ताकत नहीं थी गुरुजी कि मैं एक अंगुली अपना उठाऊं। मैं तो एकदम बिस्तर पर पड़ी थी, लग रही थी कि मैं कोमा में चली जाऊंगी। मेरे अंदर ना सोचने की, समझने की, न अपने आंखों से देखने की ताकत थी। मैं फिर भी 1 रुपया की दवा नहीं खाई हूँ, ना ही मेरे शरीर पे कोई। जो रोटी चावल सामान दाल सब खाते हैं, उसी खाते हुए कथा को सुनते हुए मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हुई हूँ। आपके दरबार में आई हूँ। आपकी कथा से मैं जिंदा हूँ। आपके कथा में जो बिहारी जी का नाम, वही उनको अपना पति मान के अपना जीवन व्यतीत करती। पति को क्या हो गया था? वो नशा करते थे गुरुजी, अभी सुने हैं ना। क्या नशा? वो सारी चीज की नशा थी। तो नशा से फिर क्या हो गया? कैंसर हो गया उनको। कैंसर? हाँ। राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के प्रश्नोत्तरी विशेष संवाद में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है। तो चलिए भक्तिभाव से भरकर सुनते हैं महाराज जी के मधुर वचनों को और बढ़ते हैं ज्ञान की इस सुंदर यात्रा पर। देखो, पता चल गया। देखो, नशा करने से ये होता, कैंसर हो गया, आदमी मर गया। अब पत्नी बेचारी कहाँ जाए? कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 2 हैं। खड़ी हो जाओ बेटा। एक आए हैं, एक घर पे हैं, नहीं आए, उनका एग्जाम है आज से, इसलिए नहीं आए हैं। ये 10 में पढ़ते हैं, वे 12। भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, बिजनेस, व्यापार, पति, बच्चे, परिवार, माँ बाप सब है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं दुनिया नहीं, चले गए थे तब तक अच्छे थे, लेकिन वो भी अच्छे थे, लेकिन नशा ने उनके हालत को बिगाड़ दिया। नशा देखो, इसलिए कहते हैं, अब लोग कहते हैं नशा करना हमारा पैसा है हम करें। भाई तुम्हारा पैसा तुम करो, समय के पहले मर जाओगे, परिवार अनाथ हो जाएगा, बच्चों के सिर से बाप चला जाएगा, पत्नी के सिर से पति चला जाएगा। नशा करके क्या पा गए? कौन समझाए दुनिया वालों को? लेकिन आपकी कथा ने मुझे जिंदा बचा लिया जी। हाँ, बचा लिया कि मैं दोनों पुत्रों को देख पा रही हूँ, इन आंखों से, इन कानों से कथा को सुन पा रही हूँ। अच्छा, मुझे बचाने वाले सिर्फ आपकी कथा है, मेरे को बचाने वाले कोई नहीं। आज हमें लग रहा है कि हमारी वाणी किसी के काम आ गई। हाँ गुरुजी, हम किसी के काम आ सके। मैं यहाँ आपको प्रश्न पूछने नहीं आई हूँ, मैं आपको धन्यवाद देने आई हूँ। अब मुझे हर समय फील होता है कि मेरे साथ मेरे बिहारी जी हैं, वीरे जी है। मुझे कभी नहीं लगता है ना कि मैं अकेले हूँ। मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। मुझे अच्छा लगता है उनकी भजन, उनकी कथा, उनके कथा के पास जाना, उनके पूजा करना, सेवा करना, मुझे आनंद आता है। गुरुजी खुश रहिए, बस बच्चों को थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। इनको थोड़ा तबियत बार जब से इसके पिता चले गए हैं, थोड़ा इनको भारी भारी परेशानियाँ आ जा रही हैं। क्या परेशानी? परेशानी आज यह कि एक बार इनको इसी जाड़े में आधा फेस सूना हो गया बिना अचानक। अच्छा, सर्दी लग जाने के कारण ऐसा होता है कई बार, हो गया। लेकिन बिहारी अपने को सर्दी से बचाओ, योग किया करो, शरीर को स्ट्रांग बनाओ, कच्चा नहीं बनाओ, कमजोर नहीं। योग, अभ्यास, प्रैक्टिस, व्यायाम किया करो। मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। परिवार के सपोर्ट पूरा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग परिवार ज्वाइंट फैमिली है। हाँ, सब कोई प्रेम से। मेरी माँ आई है, वहाँ पे बैठी हैं, माँ पोथी पाठ बैठाई है, वही हमको लाई है। भैया भाभी है, सबको आशीर्वाद दीजिए। सबको सुखी रहिए। सब बोल दो राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने मुझे गुरुजी भागवत का कथा सुनने का अवसर दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। नहीं मत सुनिए ना, 14 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ, बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए हैं लड्डू गोपाल। आएंगे, चिंता ना करिए। बिहारी जी कितना गाली और हम सुन चुकी हूँ। लोग कहते हैं कि आत्मा शुद्ध नहीं है, इसके लिए नहीं आते। जो इतना सेवा करेगा गोपाल जी को, उसका गोद सुना कैसे रहेगा? भगवान देखो, बेटा बेटी के लिए संसार के लोग रोते हैं, क्या मीराबाई बेटे के लिए रोई? जो भगवान के लिए रोते हैं, संसार में कीमती बेटा बेटी नहीं है। जिनके बेटे हैं उनकी माँ वृद्धाश्रम में रह रही है, उनके बेटे सेवा भी नहीं कर रहे हैं। आप बेटे के लिए नहीं, भगवान के लिए रोइए। बेटे में कोई संतान है, गोदी में आएगी, पर भगवान के लिए रोइए। भगवान कब मिलोगे? गुरुजी 10 साल से गोपू को रखी हूँ। भगवान के लिए रोइए, भगवान के लिए आंसू बहाइए, संसार के जंजाल के लिए नहीं। गुरुजी संसार में हूँ तो संसार का भी तो सुख चाहिए ना गुरुजी। चाहिए, भगवान करे आपको मिले, परंतु जीवन की सार्थकता पुत्र से नहीं है। आप रो रही हो अलग विषय है, लेकिन आपका कल्याण भगवान से ही होगा। पुत्र मिल भी जाएगा तो पुत्र मिल जाने के बाद का कल्याण हो जाता है, बिना भक्ति के, बिना भजन के कल्याण हो ही नहीं सकता। गुरुजी लोग कहते आत्मा शुद्ध नहीं है, तभी तो इतना
करने के बाद भी रोती रहती है। कहने दीजिए लोगों को। ए मैया, ये किनकी उंगली मैया थोड़ा हाथ पीछे कर लो। मैया आप भगवान का चिंतन करिए, भगवान के भजन में मन लगाइए। बेटा हो जाए, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना करते खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ। लेकिन ईश्वर की मर्जी जो है, आप फिर भी खुश रहिए ये मान करके भगवान ने मानुष जीवन दिया, इस जीवन से ईश्वर को पाना है, ना कि पुत्र के लिए रोना। दे दें तो अच्छा है, भगवान करे हर साल हो आपके घर बच्चा। नहीं गुरुजी, बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? हर साल जब हो तो बढ़िया हो, लेकिन भगवान के लिए रोइए। संतुष्ट नहीं हुए आपके जवाब से। आप संतुष्ट नहीं हो सकती अभी। संतुष्टि सत्संग से मिलेगी, जवाब से नहीं। जब सत्संग करेंगे तब ये समझ में आएगा। मैं परिवार से अकेले सब तो पूछ के मैं आते रहती हूँ, कोई नहीं आया, मैं अकेले आती हूँ। आप आए हैं, आते रहिए, लेकिन आपको भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। हमें अपना कल्याण का सोचना चाहिए। बहुत लोगों के बच्चा नहीं है। मीराबाई का कोई बेटा था, स्वामी विवेकानंद जी का कोई बेटा था, या तुलसीदास जी का कोई बेटा था। फिर इन्होंने भगवान के भजन के बल पर अपना कल्याण किया है, ना कि पुत्र के कारण। आप भगवान के आश्रित रहिए तो सही। गुरुजी, लोग हमको नहीं, गोपू पे, लड्डू गोपाल पे भी उंगली उठाते हैं ना। उठाने दो, आप बिल्कुल परेशान ना होइए लोगों के चक्कर में। लोगों के चक्कर में क्या करना है? बोलो बोलो। जय श्रीमन नारायण महाराज जी। जी, मेरा ये प्रश्न है कि सिया राम, जय श्रीमन नारायण महाराज बोलो जी। बोलो, आप बोलो। मेरा ये प्रश्न है कि सिया राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी, ये जो चौपाई है, इसमें भाव स्थिति कैसे आएगा? ये सत्संग से ही आएगा। जब अखंड नित्य सत्संग करेंगे तो सब में ईश्वर का दर्शन होगा। ये धीरे धीरे अभ्यास, प्रैक्टिस से। पहले अपनी माता में भगवान को देखो, अपने पिता में भगवान को देखो, फिर गुरु में भगवान को देखो, अतिथि में भगवान को देखो, पशु पक्षियों में ईश्वर का दर्शन करो, हर जीव में ईश्वर का दर्शन करो। धीरे धीरे सब में ईश्वर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अपने आराध्य सब में देखो। जी महाराज जी, जय श्रीमन नारायण। जय श्री नारायण। राधे राधे गुरु जी। जी, मेरा ऐसे कोई प्रश्न नहीं है, पर आप मुजफ्फरपुर के पावन धरा पे आए और हमारे इस धरा को जग से तार दिया, इसके लिए आपका चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद और दंडवत प्रणाम करते हैं। आप, हम आग्रह करेंगे आप फिर पुनः मुजफ्फरपुर में आइएगा और हमें इस तरह से अपने कमलों द्वारा, चरण कमलों द्वारा हमें अपने इसे निखार दीजिएगा। धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे बाबा। जय श्री राधे गुरु जी। जी जी, मुझे सफलता चाहिए था, मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ। आज ही हमने बताया, परसों भी कक्षा में बताए, सफलता के बहुत सारे सूत्र दिए। जी मन लगा के पढ़ाई करो, जी गुरु जी। सफल होना निश्चित है। जी गुरु जी, धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम। जी, मैं वृंदावन से हूँ गुरु जी। मैंने आपके दर्शन सोम आश्रम में करे थे। मैंने बहुत प्रसादी पाई अपने आश्रम की, उसी से ज्ञान लेके मैंने कुछ लिखा था। कई बार कोशिश करी आने की, आपको सुनाने की, पर वो समय नहीं मिल पाया गुरु जी। बताइए। तो 1 मिनट का समय चाहिए बस गुरु जी। हाँ, बिल्कुल। किसी ने कृष्ण भगवान के लिए लिखा था कि रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। तो मैंने उनके लिए कुछ लिखा था गुरु जी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं सुना दूं उसको। जरूर जरूर। रणभूमि में रक्षा करते हैं वो इसीलिए भगवान हुए। दूत क्रीड़ा का किया संवरण, दुशासन ने बल दिखाया था। 5 पांडव के आगे रजस्वला को सभा में लाया था। अरे उस वस्त्र का कर्ज चुकाने को फिर वस्त्र रूप घनश्याम हुए। रणभूमि में रक्षा करते हैं वो इसीलिए भगवान हुए। गुरु जी 2 लाइन हो रहे हैं, अगर आप आदेश दे दें तो मैं सुना दूं। छल से दिया विष अपने सुजनों को, छल से वन गमन पठाया था। छल से पाने उनके शासन को, उन्हें लाक्षागृह में जलाया था। जी, भक्तों की रक्षा के लिए अरे हृदय प्रकट घनश्याम हुए। रणभूमि में रक्षा करते हैं वो इसीलिए भगवान हुए। क्या उम्र थी उस वीर अभिमन्यु की, छल से गले लगा कर मारा था। अरे पांडवों को श्राप मिले, दुर्वासा को पाठ पढ़ाया था। सभी ऋषि वहां तृप्त हुए, क्योंकि तृप्त वहां घनश्याम हुए। रणभूमि में रक्षा करते हैं वो इसीलिए भगवान हुए। भैया कैसी हो? बेटा बहुत अच्छी। कहाँ से आई हो? राजस्थान से, अलवर जिला से, बैरोड तहसील। बताओ हमारे लिए कोई सेवा। बेटा बस मैं आपके दर्शना की प्यासी, आपकी दर्शना की मैं बेटो बनाता हूँ, बस इतनी इच्छा थी बेटा मेरी। ठीक, बेटा मैं बहुत हुआ है। प्रसाद पालो, माताओं का दर्शन कर लो। ठीक ठीक ठीक, स्वस्थ रहना। दान दक्षिणा करने की इच्छा थी। ठीक ठीक ठीक।
बताओ। मैं ये पूछ रही थी कि मेरे जो ससुराल पक्ष है ना, उसमें आपने बोला कि हक के लिए लड़ो, हक के लिए लड़ो। हक के लिए बोलना ससुराल से क्या उचित है? अपने हक की बात तो करनी चाहिए। नहीं, वो बोलते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है। कौन बोलता है? मेरा ससुरा बोलता है। अच्छा, तू मेरा बेटा नहीं है? हाँ, कहता है कि और किसी तो बोला बेटा नहीं हूँ, मैं तो बेटी हूँ, ऐसा नहीं, बोला मेरे करो। पति को बोलता है। अच्छा, पति को? हाँ, कहता मेरे 2 ही बेटा है, तेरे को हिस्सा नहीं दूंगा, तू मेरा बेटा नहीं है। तो मतलब तो ये पति कौन, मतलब तीसरे नंबर के भाई हैं? बिचला है, छोटा। छोटा। तो बाप बोलता है कि तू मेरा बेटा नहीं है? तू मेरा बेटा नहीं है। अरे बाप का दिमाग खराब हो गया है, और बेटे को नहीं पहचान रहा है। हाँ, उस जमीन जायदाद के लिए वो अंधे हो गए। माइक पास में करो पाठक। मतलब उस जमीन जायदाद के लिए वो अंधे हो गए। हमारे को घर अपने बेटे को बेटा नहीं मान रहे? नहीं मानते। फिर भी भले ना माने, पर उनको अधिकार तो देना पड़ेगा। आप लड़ाई लड़ना बोलते नहीं है तो बिल्कुल आपके आश्रित हो गए। खड़ा हो जा भैया, बात करो। आपके आश्रित हो गया क्या कि गुरुजी के बोलते हैं कि कुछ की मेहनत से कमा के खाओ, हमारे घर बना रखा वहाँ पे, हमारे को रहना नहीं देते। चलो बात करो, हम बात करो, बताओ क्या हुआ? आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी। वो गुरुजी शुरू से ही ऐसे ही करते हैं वो तो। पिताजी? पिताजी। तो आपको नहीं देना चाहते कुछ? हाँ, वो बोलते हैं कि मेरा बेटा ही नहीं। तो अरे ऐसे कह देने से थोड़ी, पैदा काहे किए रहे? जब पैदा किए तब तो बड़ा मजा आया रहा। अब दान संपत्ति देने के टाइम पे नखरे बता रहे हैं तुम्हारे पिताजी, रो रहे हैं, छाती पे चढ़ के लेना। पैदा किया है तो दो, पैदा करने में बड़ा मजा आया रहा तब, अब देने में रो रहे हैं। वो नहीं चाहते गुरुजी के। अरे चाहेंगे, सरकार नियम है, 3 बेटे हैं तो बाप की संपत्ति तीनों को दी जाएगी, ये नियम है। थोड़ी थोड़ी करके बेचते, कभी तो बंगला बनाते, कभी बेच गाय लाते, हमारे को नहीं दे। मैंने बोला जमीन मत दो, पर मेरे को नकलने के लिए रिश्ता गेला दे दो, वो भी नहीं देते। हमारे खेत के अंदर बताओ कैसा बाप है। केवल बच्चे ही गलत करते हैं ऐसा नहीं, कलयुग है, यहाँ माँ बाप भी कई बार गलत करते हैं। मैंने बोला कि आपने पढ़ा लिखा कर योग बना दिया, तो अब हमारी बारी है सेवा करने की। क्या तेरे क्या सामर्थ्य है सेवा करने की? हम क्या बूढ़े हो गए क्या तू मेरी सेवा करेगी? तो बोले सदा जवान रहोगे, कभी तो बुढ़े होगे। कहती है दो धन की भक्त बन के हमारे को सिखा रही है कि मैं सेवा करूँ। ऐसे लोगों को नर्क में जाना पड़ता है तरीके से। जो बाप अपने बेटों के साथ भेदभाव करते हैं, महाभारत की कथा है, जो बाप अपने बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, ऐसे बाप को भी घोर नरक की यातना भोगनी पड़ती है। समझा देना अपने पिताजी को ये बात। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा यह प्रश्न है कि मेरी माता बोलती है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे गवार। मैं पढ़ के जाती हूँ स्कूल, फिर स्कूल में पेपर देती हूँ तो भूल क्यों जाती हूँ? स्कूल में पेपर देती हो तो भूल जाती हो? नहीं, पेपर लिखने जाती हूँ तो मतलब क्वेश्चन का आंसर ही भूल जाती हूँ। और अच्छे से पढ़ा करो बेटा, अंकुरित अनाज खाया करो। क्या खाती हो आप? सब खाती हूँ। सब में क्या? मछली भी खाती हो? नहीं। अंडा? नहीं। चने को अंकुरित करके खाया करो, दालों को अंकुरित करके खाओ, बादाम खाओ, थोड़ी सी याददाश्त अच्छी रहेगी। और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब नहीं। नवाब कोई अपना सनातनी शब्द थोड़ी है। अपने यहाँ तो पढ़ोगे लिखोगे तो आप पढ़ लिख करके बढ़िया शिवाजी बनो, झांसी की रानी बनो। नवाब क्या है? तो झांसी की रानी बनना है आपको। पढ़ लिख करके आपको कौशल्या सुमित्रा बनना है, जीजाबाई बनना है। ठीक है? खूब पढ़ो लिखो, याद हो जाएगा बेटा। आप अंकुरित अनाज खाया करो और जब पढ़ने बैठा करो तो उस विषय को समझ के पढ़ा करो। याद का मतलब ये नहीं कि तोते की तरह रट लिया, समझ समझ के जब पढ़ते हैं तो विषय याद रहता है। जी गुरुजी। जी। भगवान ही अपने भक्तों का पालन करते हैं। इसलिए आपका ये नवीन यादव जी, ये प्रश्न आधा सत्य है आधा गलत है। भगवान सर्वशक्तिमान है, फिर उनकी औलाद नरक 84 बीमारियों में फंसी है, क्या उनको दर्द नहीं होता? आप कह रहे हैं कि सब भगवान की संतान हैं, तो फिर कोई नरक क्यों जाता है? बात ऐसी है कि सब भगवान की संतान हैं, परंतु भगवान कहते हैं कि आप यदि 84 के चक्कर से और नरक से बचना चाहते हो तो माँ मेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। अब मेरी शरण में कोई आएगा नहीं तो फिर भाई भटकते रहो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म और मृत्यु का चक्र तब तक नहीं छूटेगा जब तक आप भगवान की शरण में नहीं आ जाते। यदि कोई शरण में आ जाए, विभीषण तब तक दुखी थे जब तक राम की शरण में नहीं आए, और जब शरणागति कर लिया तो लंकेश कह के बुलाया परमात्मा ने, तुम लंकापति हो। तो दुख तब तक है जब तक शरण नहीं है। तो भगवान कहते हैं सब मेरे भक्त हैं, पर मेरे भक्तों में भी जो मेरी शरण में आएगा उनकी तो सदगति होगी, वरना 84 का चक्कर छूटने वाला नहीं है। तो आप शरण में जाएं, सबकी आज़ादी है।
रोहित जी, राधे राधे गुरु जी। क्या राक्षसों को भगवान ही बनाते हैं? हाँ, भगवान के हृदय से धर्म का जन्म हुआ है और भगवान की पीठ से अधर्म का जन्म हुआ है। ईश्वर ने ही धर्म अधर्म पाप पुण्य सब उन्होंने ही प्रकट किए हैं। ये हिसाब किताब करने के लिए कानून बनाया है ना, जैसे आज हमारे देश में कानून के हिसाब से हम और आप चलते हैं, उसी प्रकार ईश्वर ने भी एक कानून बनाया, एक संविधान बनाया कि संसार के जीव को इस हिसाब से चलना है। वो एक संविधान है ईश्वर का बनाया हुआ, जो चींटी से लेके हाथी तक पर लागू होता है, हर देश के लोगों पर लागू होता है। ठीक है, तो राक्षसों को, जैसे रावण को किसने बनाया? रावण को जय और विजय ये भगवान के पार्षद थे, संतों ने श्राप दे दिया, वही राक्षस हो गए। तो राक्षस कौन है? भक्त ही। जब विचलित होते हैं तो वो राक्षस के रूप में फिर यहाँ कर दो बेटा, इस तरफ छोरा, इस तरफ भेज दो, स्कूलर को वहाँ कहाँ रखो, जगह कहाँ है? आलोक भारद्वाज जी, राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पार ब्रह्म परमात्मा कौन है? क्या उनको देखा जा सकता है? ब्रह्म कौन है? जिसका कोई आकार नहीं है, जो निराकार है उसे ब्रह्म कहते हैं। जिसका एक आकार है उसे ईश्वर कहते हैं, उसे राम कहते हैं, उसे श्रीमन नारायण कहते हैं, उसे श्री कृष्ण कहते हैं, उसे नरसिंह कहते हैं, उसे वामन धन्वंतरी मोहिनी कच्छप इत्यादि कहते हैं। तो भगवान परमात्मा परब्रह्म कौन है? हम सब के अंदर है आत्मा, और ये आत्मा जहाँ से सप्लाई हो रही है वो परम आत्मा को परमात्मा कहते हैं। तो जो ईश्वर है, परब्रह्म है, उनको देखा जा सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, मीराबाई ने, नरसिंह मेहता ने, हाँ, और भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य स्वामी भगवान ने, मध्वाचार्य जी ने, वल्लभाचार्य जी ने, इन महापुरुषों ने सबने भगवान का साक्षात्कार किया है, दर्शन किया है। तुलसीदास जी ने, सूरदास जी ने, कबीरदास जी ने, रैदास जी ने, रसखान ने, सबने भगवान का दर्शन किया है, परब्रह्म का दर्शन किया है। तो उस कोटि की भक्ति साधना हो तो ईश्वर को देखना दुर्लभ नहीं है। राकेश वर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। गुरु जी, मेरा मन पूरा दिन काम वासना की तरफ ही भागता है।